देखिए चंद्रशेखर आजाद जी का जो है वो तो देखो हमारे समाज को काटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पीछे से फंडिंग हो रही है, भैया खड़ा कर दिया है बहुजन समाज को कि सीमापुरी से आपने टिकट कटानी है तो बीजेपी को वहां से फायदा हो जाएगा, क्यों वहां से बीजेपी को कोई वोट ही नहीं है। निगम के अंदर तीनों ही आम आदमी पार्टी के काउंसलर हैं। तो बीजेपी ऑलरेडी जब हार चुकी है निगम आम आदमी पार्टी से, तो वहां कैसे उनका एमएलए जीत सकता है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां उन्होंने क्या काम करा है कि फंडिंग करके अनिल सागर जी को खड़ा करवा दिया कि वहां से अगर सिंगापुरी से कुछ वोट को काट के आम आदमी पार्टी को वहां से खत्म किया जाए और बीजेपी को वहां से जिताया जाए। तो लेकिन मीडिया तो उनका बड़ा प्रचार दिखा रही है। देखिए, लोकल मीडिया सर, पैसे की मीडिया कुछ भी कर सकती है। ठीक है, मैं आपको अभी कहूंगी जी मेरे को दिखाना है तो आप मेरे को दिखाओगे। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है। मोदी मीडिया है, वो करवा रहे हैं जैसा करवा रहे हैं, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो चीज टीवी पर नजर आ रही है असलियत में वो हो। कोई प्रचार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 500 आदमी नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद जी आए थे, तो वो इतना कोई ज्यादा खास मेरे को लगता नहीं है। अगर बहन जी आ जाए तो लाखों लोग अभी यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। क्या लगता है अगर बहन जी यहाँ पर आएंगी तो ये वोट सारा कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बहन जी का नाम ही बहुत है। और चंद्रशेखर रावण का? अरे सर, जुम्मा जुम्मे 4 दिन हुए आए हुए, वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बड़े भाई साहब हैं हमारे। ठीक है, समाज के हैं, मगर ये नहीं है कि समाज को तोड़ने का काम करें। वह बड़े सारे लोग उन्होंने जमीन पर उतार दिए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? देखिए वो बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। और ये मंशा उनकी पूरी नहीं होगी। जो हमारे कैडर हैं वो कहीं भी कहीं नहीं टूट रहा है, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और दो चार लोग जो 2-4 दिन की राजनीति में आए हैं, जिनकी उम्र अभी कम है, जिन्हें अभी पता नहीं है कि चंद्रशेखर को ज्वाइन करना चाहिए या भाजपा को ज्वाइन करना चाहिए, अभी उनको इतनी समझ नहीं है। तो समाज को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो ब्रेन वॉश करना पड़ता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम लोग हैं सीमापुरी विधानसभा पे और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने मनोज जी हैं हमारे साथ, जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर और पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। मनोज भाई, आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं वह हमें बताएं, और किस तरीके का माहौल आपको देखने को मिल रहा है वह भी हमें बताएं। देखिए, मुद्दे को तो यहाँ पे बहुत सारे मुद्दों की यहाँ कोई कमी नहीं है। पहली बात तो इधर ऐसा कोई फल का टोकरा नहीं रखा हुआ, मिठाई नहीं रखी हुई कि सरकार ने कि यहाँ पे देख के कुछ अच्छा लगे। ठीक है, जो बुनियादी चीजें वहां पर जहाँ से समस्या शुरू होती हैं, उनका वो समस्याओं का कोई हल ही नहीं है। जहां से शुरू हुआ वहीं पे वहीं है। चाहे वो आज आज निगम के अंदर देख लो या विधानसभा के अंदर देख लो, चाहे किसी भी सरकार रही हो, चाहे इससे पहले आम आदमी पार्टी हो या उससे पहले कांग्रेस रही हो, तो जो मुद्दे सीमापुरी विधानसभा के पहले थे वो आज भी हैं। खुले में जहाँ दारू बिक रही है, ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार है। ठीक है, जिस पे कोई अगर यहाँ पर कंप्लेंट वगैरह करता है तो उसके अगेंस्ट ही कार्रवाई हो जाती है। ठीक है, तो पुलिस भी कंप्लेंट करने वाले के अगेंस्ट में आ जाती है। ठीक है, तो अब तो लोगों ने कंप्लेंट करने बंद कर दिया। तो अब तो यहाँ का माहौल ऐसा हो गया है कि कोई आ रहा है तो आंख बंद करके अपने घर में जा रहा है। मतलब एक साफ सुथरा इंसान यहाँ पर, एक शरीफ इंसान रहने लायक नहीं है। तो मुद्दे बहुत है खुले में। यहाँ पे शराब बेची जा रही है, ड्रग्स बेचा जा रहा है, सट्टेबाजी हो रही है। ठीक है, जगह जगह स्नैचिंग की समस्या यहाँ पर है। ठीक है, घर के बाहर कुछ सामान रख दो तो 2 मिनट के अंदर गायब हो जाता है। तो मुद्दे पानी से ले लो। पानी पहले भी अच्छा नहीं था, आज भी अच्छा नहीं है। ठीक है, आए थे जमुना जी को साफ करने केजरीवाल साहब, पानी नहीं दे पा रहे। तो लेकिन वो तो कहते हैं कि आप ओक लगा के पानी से पी सकते हैं। जी, ओक लगा के तो जहर भी पी सकते हैं। तो पीने के लिए तो देखो, जब कुछ चीज है ही नहीं जिंदा रहने के लिए तो क्या करेगा इंसान। तो मरते मरते कुछ तो करेगा। अब रोज वो 25 रुपए की 30 रुपए की पानी की एक बोतल। केजरीवाल पेरिस बनाने वाले थे दिल्ली को। सर पेरिस को छोड़ो, यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ कि जगह जगह इतनी गंदगी है। चलो, इससे पहले निगम में आए सफाई के लिए कह कर गए। यहाँ तो इंसान, अगर आप एक बार अपना कैमरा लेके जा चेक करोगे तो जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। एमसीडी के लोग काम नहीं करते हैं। एमसीडी के लोग महीने पे पैसा दे देते हैं,
सफाई जैसे हो रही है, गंदगी वैसे चल रही है। अभी अस्थाई विधायक कौन है यहाँ पे, कौन सी पार्टी का? स्थायी विधायक आम आदमी पार्टी से थे, राजेंद्र पाल गौतम जी थे। ठीक है, उन्होंने भी जो किया, अच्छा किया बुरा किया पता नहीं, एक्चुअली कुछ नजर आना चाहिए कि कुछ अच्छा हुआ है, तो कुछ अच्छा मेरे को यहाँ नजर नहीं आता कि कुछ अच्छा हुआ है। वो तो सबसे बड़े अपने दलितों को हितैषी बनाते हैं, फिर क्या कारण है? देखिए, दलितों के हितैषी तो कोई भी हो सकता है जी, सब ये कहते हैं वोट मांगने के सब हितैषी हैं, मगर उन्होंने काम क्या करा है? ठीक है, चाहे वो पेंशन की बात हो, सीनियर सिटीजन की, वो नहीं है। ठीक है, पानी का मुद्दा उनके पास नहीं था, सड़क का मुद्दा उनके पास नहीं था, क्योंकि आम आदमी पार्टी से आ रहे हैं, सरकार उनकी है, तो उनको वो तो ये कहते हैं मोदी जी ने रोक लिया जी, नहीं तो केजरीवाल तो जी बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो जब आप केजरीवाल काम कर रहे थे तो फिर छोड़ के दूसरी पार्टी में क्यों चले गए? नहीं, देखिए क्या था कि जब इंसान को, देखिए ये एक पॉलिटिकल ग्राउंड है, अवसरवादी पर्सन होते हैं। ठीक है, जहां पे मौका देखते हैं वहां चले जाते हैं, उन्हें पता था उनका टिकट कट रहा है तो उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अच्छा अगर वो एस टी एस सी मोर्चा में, जैसे कि वो हितैषी हैं, दलितों के हितैषी हैं, तो बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करते, जो वो ना कर, उन्होंने नहीं करी। तो यहाँ से उनको क्लियर साफ पता चलता है कि उनकी जो मंशा थी वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए है, अपने लिए है, अपने अपने उद्धार के लिए, ना कि वो जनता के उद्धार के लिए या दलितों के समाज के उद्धार के लिए है। तो उन्होंने जहां अपना फायदा देखा वो वहां चले गए। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो आप कौन कौन सी पार्टियां लड़ रही हैं? यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है और चंद्रशेखर रावण की पार्टी के भी लोग हैं यहाँ पर। तो क्या कहना चाहेंगे कि आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर तो मैं किसी को नहीं मानता। ठीक है, सब अपने अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता का जहाँ समर्थन होगा, प्यार होगा, वो जीत कर आएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या कांग्रेस हो या बीजेपी का कोई पर्सन हो या कोई भी हो, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये तो जनता तय करेगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और चंद्रशेखर रावण ने अपने भी पार्टी के लोग उतारे। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी का जो है, वो तो देखो हमारे समाज को काटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पीछे से फंडिंग हो रही है, भैया खड़ा कर दिया है बहुजन समाज को कि सीमापुरी से आपने टिकट कटानी है तो बीजेपी को वहां से फायदा हो जाएगा, क्यों? वहां से बीजेपी को कोई वोट ही नहीं है। निगम के अंदर तीनों ही आम आदमी पार्टी के काउंसलर हैं। तो बीजेपी ऑलरेडी जब हार चुकी है निगम आम आदमी पार्टी से, तो वहां कैसे उनका एमएलए जीत सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां उन्होंने क्या काम करा है कि फंडिंग करके अनिल सागर जी को खड़ा करवा दिया कि वहां से अगर सीमापुरी से कुछ वोट को काट के आम आदमी पार्टी को वहां से खत्म किया जाए और बीजेपी को वहां से जिताया जाए। तो लेकिन मीडिया तो उनका बड़ा प्रचार दिखा रही है। देखिए, लोकल मीडिया सर, पैसे की मीडिया कुछ भी कर सकती है। ठीक है, मैं आपको अभी कहूंगी जी मेरे को दिखाना है तो आप मेरे को दिखाओगे। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है, मोदी मीडिया है, वो करवा रहे हैं जैसा करवा रहे हैं, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो चीज टीवी पर नजर आ रही है असलियत में वो हो, कोई प्रचार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 500 आदमी नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद जी आए थे, तो इतना कोई ज्यादा खास मेरे को लगता नहीं है। अगर बहन जी आ जाए तो लाखों लोग अभी यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। क्या लगता है अगर बहन जी यहाँ पर आएंगी तो ये वोट सारा कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बहन जी का नाम ही बहुत है। और चंद्रशेखर रावण का? अरे सर, जुम्मे जुम्मे 4 दिन हुए आए हुए, वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बड़े भाई साहब हैं हमारे, ठीक है, समाज के हैं, मगर ये नहीं है कि समाज को तोड़ने का काम करें। वह बड़े सारे लोग उन्होंने जमीन पर उतार दिए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? देखिए, वो बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। और ये मंशा उनकी पूरी नहीं होगी। जो हमारे कैडर हैं वो कहीं भी कहीं नहीं टूट रहा है, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और दो चार लोग जो 2-4 दिन की राजनीति में आए हैं, जिनकी उम्र अभी कम है, जिन्हें अभी पता नहीं है कि चंद्रशेखर को ज्वाइन करना चाहिए या भाजपा को ज्वाइन करना चाहिए, अभी उनको इतनी समझ नहीं है। तो समाज को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो ब्रेन वॉश करना पड़ता है। मनोज जी, चंद्रशेखर जी की आप बात कर रहे हैं तो चंद्रशेखर तो ये भी कहते हैं कि मैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ, तो किस आधार पर प्रधानमंत्री बनाना चाहते अगर मैं अभी 2-4 दिन पहले ये अपना फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से देख रहा था, एक आर्टिकल था जिसके अंदर कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि बीजेपी को वोट करो और भाजपा को ना करो। हैं?
तो यहाँ से मनसा साफ होता है कि पीछे से फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो अगर उनकी मंशा ये है कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो वो क्यों क्या कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट करो और भाजपा को नहीं करे। तो यहाँ पे अभी बहुत चीजें देखने के लिए, अभी टाइम बताएगा कि वो किसके बी टीम है। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बीएसपी है क्या? कहते हैं ये पार्टी नहीं है, ये मिशन मूवमेंट है। ये कैसा मिशन मूवमेंट है वो बताएं जरा। देखिए, मिशन मूवमेंट की बात की जाए तो मिशन क्या है, हम एक विचारधारा के लोग हैं। हम समानता की बात करते हैं, जैसे हम बाबा साहब हमें देकर गए। अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, ना कि हम हम सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं कि हमारे लोग मजबूत हों, हमारी विचारधारा मजबूत हो, ठीक है। हमारा किसी तरह से शोषण ना हो। तो हम तो उस शोषण को रोकने के लिए राजनीति पे आए, नहीं तो हमें आने की कोई जरूरत ना हो। क्या क्या कहना चाहेंगे कि जो तमाम पार्टियां हैं बहुत सारे वादे कर रही हैं, लेकिन बीएसपी कोई वादा नहीं करती है। बीएसपी अपना मैनिफेस्टो कहती है संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है। और जो चाहे वो केजरीवाल की पार्टी हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, चाहे बीजेपी हो गई, तमाम वादे कर रहे हैं, बिजली पानी फ्री। तो इस फ्री की लड़ाई से आप कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, मैनिफेस्टो क्या है, ये झूठ है, ठीक है। कुछ भी बोल दो, कोई भी आगे कुछ भी बोल जाता है। कोई कहता है 5 लाख रोजगार देंगे, कोई कहता है 10 लाख रोजगार देंगे। एक इंसान ने तो कहा था कि हर साल 10 लाख रोजगार देंगे। 10 साल तो हो गए, आज तक हमने तो वो रोजगार देखे नहीं। और ये लोन स्कीम चल गई है, वो लोन स्कीम चल गई, मेरे को आज तक ये नहीं पता चला कि वो लोन स्कीम किसके लिए चल रही है। तो मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर ऑलरेडी, मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने तो कहीं किसी को नहीं देखा। एक लोन पास कराने के लिए भी कम से कम नहीं तो 100 डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है मैनिफेस्टो की बात करें कि कोई भी कुछ भी ले जाए और कुछ भी करे, कुछ नहीं मिलता, कुछ भी बोल लो। ये तो इंसान को खुद समझना होता है, जनता को खुद समझने की जरूरत है कि जो वादे किए जा रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इतनी समझ मेरे को लगता है कि जनता को होनी चाहिए। सर, आप जनता जनार्दन है तो क्या कहना चाहेंगे? 2100 रुपए मिलेंगे नहीं मिलेंगे केजरीवाल के? सर देखिए, 2100 रुपये क्या, 2100 रुपये क्या, 21 रुपये भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि केजरीवाल को खुद होना चाहिए कि पंजाब के अंदर में चुनाव हुआ, वहां पर 1-1 हज़ार रुपये का वादा करा। बताइए किस किस को मिले? ये झूठी सरकार है, दोनों ही सरकार झूठी है। सर, एक आपसे चलते चलते एक आखिरी सवाल जरूर रखूंगा कि क्या कहना चाहेंगे कि जो बीएसपी अगर सत्ता में आती है तो क्या मिलेगा? क्योंकि बहन जी कोई वादा नहीं करती हैं। कहते हैं बहन जी करने में विश्वास रखती हैं, वादों में विश्वास नहीं रखती हैं। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान वो सब कुछ देता है। जो फ्री की बातें करते हैं वो बाबा साहब ने पहले ही इनको दे के रखा है। तो किस तरीके से बहन जी के आने से लोग अपनी सत्ता तक पहुंच पाएंगे? जिसे आप बता रहे हैं स्मैक ड्रग्स वगैरह जैसे कारोबार यहाँ पर हो रहे हैं, तो इस जहर की लत से कैसे छुड़ा पाएंगे वो बताएं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि अगर हम विधानसभा जाते हैं, ठीक है, तो हम ये मुद्दे बिल्कुल रखेंगे। जो भी यहाँ ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, या यहाँ पे जो भी मूलभूत जरूरतें हैं, वो सारी चीज़ें रखेंगे। जैसा कि आपने कहा कि जी बहन जी ने कुछ ऐसा मतलब करा नहीं है, उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया नहीं था, मगर नोएडा बना के दिया उन्होंने, गौतम बुद्ध नगर बना के दिया, और 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी बना के दी, ठीक है। और इतने अच्छे सुचारू रूप से नोएडा को बनाया। ऑलरेडी उसमें तोड़फोड़ नहीं करी गई। जो भी सीवेज वगैरह थी, जो भी बिजली वगैरह थी, सब अंडरग्राउंड थी। उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन का काम दिया, ठीक है। तो ये जो मॉडल है ना, जो बहन जी ही कर सकती है, ये कोई और नहीं कर सकता। ये चीज आज की सरकार अगर केजरीवाल से पूछ लो तो वो केजरीवाल क्या कहेंगे कि जी पहले इसे तोड़ो, इसके अंदर ये डालो, फिर तोड़ो इसको। तो ये टेंडर पास करते 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 करप्शन करते करते ये 10 साल के 20 साल 50 साल निकाल देंगे, मगर जो इमारतें ना वो खड़ी नहीं होंगी। जो बहन जी ने 5 साल में करके दिखा दिया, नोएडा गौतम बुद्ध नगर बना के दे दिया, लखनऊ में अम्बेडकर पार्क बना के दे दिया, और इतनी सुशासन तरीके से 5 साल चलाए, बहुत बढ़िया चलाए, ठीक है। जहाँ पर शिक्षा की बात करो तो यूनिवर्सिटी से लेके स्कूल बहुत खोले, ठीक है। गरीबों की बात करें तो पट्टे पे 5 बीघे जमीन दी, ठीक है। तो बहन जी के तो हजारों काम है जो गिनवाए नहीं जा सकते, ठीक है। चाहे वो शिक्षा के ऊपर हो या कानून के ऊपर हो, कानून पे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। लोग उस टाइम डर रहे थे, बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके थे। मगर आज की डेट में अब बहन जी नहीं है, तो वहां पर देखो वही क्राइम क्राइम चालू हो गया है, वही शोषण होना चालू हो गया है, वही जात पात चालू हो गई है वहाँ। मतलब
कहते हैं ना, रहने लायक नहीं है। कोई अगर एक सिंपल सी चीज मेरे को बता दे, किसी का नोएडा के अंदर कोई सा भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है और उसे अगर जमानत मिलती है या नहीं मिलती, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भागेगा। इतने तो वो क्लेम पास करा लेगा अपना कि भाई साहब मेरे से 10-20 हज़ार रुपये ले लो, और मेरा मेरा इससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। तो मैं तो ये और चाहता हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जगह एक और हाई कोर्ट आसपास बनाया जाए, जिससे जो लोग इस कानूनी मसलों में फंसे हुए हैं उनको सुविधा प्रदान हो जाए। तो क्या लगता है कि जो बहुजन समाज का वोट बैंक यहाँ से लोग लेते हैं और घर में जाके मस्त हो जाते हैं नेताजी, तो आप तो मस्त नहीं होने वाले हैं, यानी कि इस जनता जनार्दन को भूलने वाले तो नहीं है? इस जनता जनार्दन पूरे देश के, पूरा सीमापुरी के लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, अगर भूलने के लिए तो हम नहीं बैठे हुए, ठीक। और देखिए अगर बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है ये सबको पता है, ठीक है। और हम विचारधारा के लोग हैं, यहाँ भूलने के लिए बैठे। हम यहाँ अपने गरीब भाइयों के लिए बैठे हुए हैं, दलित भाइयों के लिए बैठे हैं, सर समाज के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। जो भी कहीं पर भी किसी भी मसले में किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होगा, हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, 24 घंटे खड़े रहेंगे, दिन हो या रात हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात भूलने की, तो भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। वोटर और हमेशा अपने आप को जो ना ठगा सा महसूस करता है कि नेताजी दिखते नहीं है, 5 साल बाद सबके चढ़। ठगा इसलिए महसूस करता है, वो एक्चुअल क्या है, बड़ी पार्टियों की तरफ रुख करता है, उनको जो फ्री की रेवड़ी है उससे फर्क पड़ता है। अब लोगों को पता ही नहीं है कि पानी पे सब्सिडी कितनी है, बिजली पे सब्सिडी कितनी है। बस उन्हें तो ऐसा लगता है वो फ्री फ्री है। बिल अब भी आ रहे हैं, बिल लोग भर भी रहे हैं, कनेक्शन कट भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। चाहे वो लेडीज का अगर जो बस की जो इन्होंने सुविधा दी है, ये या तो दो दोनों दो। सिमिलरिटी दोनों साइड से होनी चाहिए, ये नहीं है कि एक ही साइड से। मैं भी उसी घर से आ रहा हूँ, मेरी वाइफ भी है, तो मेरी वाइफ का मतलब कि किराया नहीं लगेगा, मेरा लगेगा। तो ये कौन सी बात हो गई? तो गरीब तो मैं भी हुआ ना। बहनों के लिए फ्री है ना? नहीं तो भाइयों के लिए भी होनी चाहिए। देखिए मेरा कहना है मतलब है कि मेरा एक परिवार है, और मेरा परिवार अगर बस में सफर कर रहा है, एक बंदा टिकट देगा, एक नहीं देगा, यानी एक गरीब है और एक अमीर है, या फिर वो उसे अफोर्ड कर पा रहा है। हो सकता है मैं एक ही घर से आ रहा हूँ, मैं एक गरीब घर से हूँ, मेरे पे नहीं है पैसा, तो दोनों की होनी चाहिए। तो तो इस बार जनता ने क्या मन बना लिया है यहाँ पे? देखिए जनता का मन है, जनता देखिए बताएगी, वोटिंग करेगी 5 तारीख को, उसके बाद बदलाव नजर आ रहा है? बदलाव देखिए बिल्कुल होगा। और हम बहुत अच्छे मतलब कि फाइट कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। और जनता का रुख भी हमारी तरफ है, बहुत बहुत प्यार मिल रहा है जनता की तरफ से। और इस बार नया मोर्चा, जहाँ तक मुझे पता है, जो मैंने अभी पद यात्रा में जो लोगों से विचार विमर्श हुआ, जो बातचीत हुई, उसके अंदर तीसरे मोर्चे की बात कही जा रही है कि तीसरे मोर्चे को जिता के लेकर आएंगे। तो इस बार जहाँ तक मेरा तीसरा मोर्चा है कि अरविंद केजरीवाल जी हों आम आदमी पार्टी से, या बीजेपी हो, दोनों को बहुत ही ज़्यादा टक्कर मिलने वाली है, ठीक है ना। और जनता शायद दोनों को माफ भी ना करे कि दोनों ने ठग दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं 5 तारीख को कि क्या रिजल्ट आता है। जी, आप थे हमारे साथ मनोज जी, जो सीमापुरी विधानसभा से और बीएसपी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब लोगों को ये तय करना है कि वह अपने बच्चों को स्मैक की, ड्रग्स की लतें डालना चाहते हैं या अच्छे स्कूल देना चाहते हैं, जैसे बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने अपने शासनकाल में दिया था, और जिस तरीके का उनका लॉ एंड ऑर्डर था। क्या वो चाहते हैं कि उनकी बहन बेटियां सुरक्षित रहें? तो उनको इस पे ध्यान देकर ही वोट करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार दिया था, और ये एक वोट का अधिकार ही है जो करोड़ों पति लोगों को भी आपके चरणों में झुका देता है। और वो बार बार आपके दरवाजे पर आते हैं वोट मांगने, और आपको प्रलोभन भी देने का कार्य करते हैं। आपको समझना ये होगा कि हमें प्रलोभन चाहिए या हमारे अपने बच्चों के लिए शिक्षा, चिकित्सा या रोजगार चाहिए। तो 5 तारीख को इस वोट करते हुए बाबा साहब को जरूर याद रखें, और याद रखें कि हमें अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए या नहीं चाहिए, या फ्री की बिजली पानी चाहिए, क्योंकि आप पे रोजगार नहीं होगा तो आप फ्री का कुछ भी लेंगे तो वो आपके यूटिलाइजेशन नहीं होगा। मैं धन्यवाद करूंगा आपका, जो आपने इस अहम मुद्दे पर हमारे से बात करी। धन्यवाद। धन्यवाद।
जय भीम साथियों, मेरा नाम है माही, जिसका आपको था बेसब्री से इंतज़ार। बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं।